एक दिन एक प्रसिद्ध तांत्रिक एक शहर से आए हुए व्यक्ति के घर पर आते हैं। अरे घर में कोई है? गेट खोलो, जल्दी गेट खोलो। फिर वह व्यक्ति गेट खोलता है। अरे बच्चों, मुझे कुछ दक्षिणा दे दो। मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। मुझे दक्षिणा दोगे तो तुम्हें पुण्य मिलेगा। फिर वह व्यक्ति उल्टा तांत्रिक महाराज पर ही भड़क जाता है। अरे बुड्ढे, तुझे भीख मांगने के लिए कोई और जगह नहीं मिली थी क्या? जा जाके कहीं और भीख मांग। वैसे तो तेरा हाथ पैर बिल्कुल ठीक है, तू कहीं जाके कोई काम धाम क्यों नहीं कर लेता? फिर वह अपने दरवाजे को बंद कर लेता है। तेरी ये हिम्मत! तुमने मुझ जैसे महान तांत्रिक का अपमान किया। अब मैं तुम्हें पूरे गांव को श्राप दे दूंगा। अब मैं तुम्हें और तुम्हारे इस पूरे गांव को श्राप दे दूंगा। तभी तांत्रिक महाराज जी अपने हाथ में गंगा जल लेकर उस पूरे गांव को श्राप दे देते हैं। तभी उनके श्राप से वहां एक भूत प्रकट होता है। अरे तांत्रिक महाराज जी, आपने मुझे क्यों याद किया? बताइए क्या काम है? जाओ, इस पूरे गांव को शमशान में बदल दो। इस आदमी ने मेरे और मेरे इस तंत्र विद्या का अपमान किया है। सबसे पहले इसी आदमी को मार डालो। उसके बाद एक एक करके पूरे गांव को साफ कर दो। तांत्रिक महाराज जी इतना कहकर वहां से चले जाते हैं। फिर वह उस आदमी के घर के अंदर चला आता है, जिसे देख वह आदमी काफी डर जाता है। अरे बाप रे बाप, ये भूत कहाँ से चला आया? बचाओ बचाओ, कोई है? बचाओ मुझे। अरे तुम्हारी ये जुर्रत! तूने मेरे गुरु का अपमान किया है। अब मैं तुझे मार डालूंगा। तुझे मारने के बाद इस गांव के हर एक आदमी को चुन चुन के मार डालूंगा। फिर वह भूत उस आदमी को मार डालता है। मारकर उस आदमी को वहां से घसीटते हुए ले जाता है। अगली सुबह अगली सुबह वहां से एक आदमी गुजर रहा था। तभी वह एक खौफनाक मंजर देखकर सहम जाता है। अरे बाप रे बाप, ये किस आदमी की लाश टंगी हुई है? मुझे जाकर नेताजी को बताना होगा। फिर वह कुछ देर में नेताजी को बुलाकर ले आता है। नेताजी वहां का मंजर देखकर काफी डर जाते हैं। वहां पर भी एक आदमी की लाश टंगी हुई थी, जिसका गर्दन टूटा हुआ था। अरे ये तो रजवा है, पर इसे किसने मार डाला? इसे तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी, या तो कल ही शहर से आया था। आप तो वैद्य है ना, देखकर तनिक बताइए तो इसकी मौत कैसे हुई है? इसे देखकर तो लगता है इसे किसी भूत ने मारा होगा। अरे वैद्य जी, आप ये क्या बक रहे हैं? वैद्य होकर ऐसी बातें कर रहे हैं। इसे भला भूत क्यों मारेगा? हाँ नेताजी, मैं ठीक ही कह रहा हूँ। आप इसके शरीर को ध्यान से देखिए। इसके शरीर पर कहीं कोई चोट वोट का निशान भी नहीं है। इसका मतलब इसे किसी भूत ने ही मारा है। इसकी गर्दन एक झटके में तोड़ी गई है। किसी इंसान में इतना दम नहीं कि किसी इंसान की गर्दन को एक ही झटके में तोड़ दे। इसे पक्का किसी भूत ने ही मारा है। तो फिर चलिए हम अभी पंडित जी के पास चलते हैं और उनसे इस भूत के लिए कोई अनुष्ठान करवाएंगे, जिससे यह भूत दोबारा इस गांव में नहीं भटकेगा। चलिए हम अभी उनके पास चलते हैं। फिर वह दोनों वहां से पंडित जी के घर की तरफ चल देते हैं। कुछ ही देर में वह वहां पहुंच जाते हैं। अरे पंडित जी, हमें आपसे मदद चाहिए। हमारे गांव में एक भूत की आत्मा मंडरा रही है। उस भूत ने कल ही एक शहर से आए हुए आदमी को मार डाला। आप उस भूत का कुछ करिए, नहीं तो वो एक एक करके पूरे गांव वालों को मार डालेगा। अच्छा, आप रुकिए, मैं अभी देख कर बताता हूँ कि कौन सा भूत गांव में भौंक रहा है और वो गांव में किस लिए आया है। फिर पंडित जी अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगते हैं, जिससे उन्हें सब कुछ पता चल जाता है कि कैसे उस शहर के आदमी ने उस महान तांत्रिक का अपमान किया था, जिससे उस तांत्रिक ने पूरे गांव को श्राप दे दिया और वह पूरे गांव पर भूत का साया मंडरा रहा है।
अरे बाप रे बाप! उस शहर से आए हुए आदमी ने एक महान तांत्रिक का अपमान किया था, जिससे उस तांत्रिक ने कुपित होकर पूरे गांव को श्राप दे दिया था और अब वह भूत एक-एक करके पूरे गांव को साफ कर देगा। अगर आपको उनसे बचना है तो जाइए उस तांत्रिक से माफी मांगिए और अब वही कुछ उपाय बता सकते हैं। फिर वह दोनों वहां से चल देते हैं। कुछ ही देर में वह तांत्रिक महाराज के पास पहुंच जाता है। अरे तांत्रिक महाराज जी, हमें माफ कर दीजिए। वो शहर से आया हुआ व्यक्ति था, उसे आपके बारे में पता नहीं था, इसीलिए उसने आपका मजाक उड़ा दिया और आपको क्रोधित कर दिया, जिससे आपने पूरे गांव को श्राप दे दिया। पर उस भूत ने उस आदमी को तो मार डाला, पूरे गांव को मारने के लिए तैयार है। हम आपसे मदद मांगने आए हैं। तो ठीक है, जाओ, मैंने तुझे माफ किया, पर मैं अपना दिया हुआ श्राप वापस नहीं ले सकता। बस तुम्हें उस भूत को खत्म करने का उपाय बता सकता हूँ। तुम्हें हल्दी, कुमकुम और आटे को मिलाकर एक विभूति तैयार करना होगा और उस विभूति से भूत के चारों ओर एक घेरा बनाना होगा, जिससे भूत उसमें कैद हो जाएगा और जैसे ही सूर्य की रोशनी उस पर पड़ेगी तो भूत जलकर राख हो जाएगा। फिर वह दोनों वहां से चले जाते हैं। अरे वैद्य जी, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम उस विभूति के अंदर उस भूत को कैद कैसे करेंगे। आपके पास कोई उपाय है तो हमें बताइए। मेरे पास एक उपाय है नेताजी। पिछली बार उस भूत ने एक आदमी को मारा था और उसकी लाश को उस जंगली पेड़ के ऊपर टांग दिया था। मुझे लगता है अगर वह फिर से किसी को मारेगा तो वह वहीं पर उसकी लाश को टांगने आएगा। क्यों ना हम उस पेड़ के इर्द गिर्द चारों तरफ हम उसी सुरक्षा रेखा को खींच दें, जिससे वह भूत उसी में कैद हो जाएगा। जैसे ही सुबह होगी, सूरज की तेज रोशनी में जलकर राख हो जाएगा। कुछ ही देर में रात हो जाती है और वह सुरक्षा घेरा के सारे सामान को लेकर चल देते हैं, पर भूत वह खड़ा था। अरे वो रहा वहाँ पे, चलो हम अभी उसके चारों तरफ ये विभूति को छिड़क देते हैं, जिससे वह भूत हमेशा के लिए उसमें कैद हो जाएगा। नहीं नहीं नेताजी, रुकिए, वह भूत अभी वहीं खड़ा है। अगर अभी हम वहाँ गए तो वह हमें मार देगा। कुछ ही देर में वह वहां से चला जाता है। उसके जाते हैं वह दोनों वहां पहुंच जाते हैं। ये रहा वो पेड़, लाओ, मैं अभी उस विभूति को इस पेड़ के चारों ओर छिड़क देता हूँ। फिर जैसे ही वह भूत इस घेरे के अंदर प्रवेश करेगा, वह वहीं कैद हो जाएगा। फिर वह दोनों उस पेड़ के चारों ओर उस विभूति से घेर देते हैं। फिर वह दोनों वहां से चले जाते हैं। तभी वह वहीं भूत आ जाता है। तभी वह भूत उस घेरे के अंदर प्रवेश कर जाता है। जैसे ही वह अंदर प्रवेश करता है, अंदर ही कैद हो जाता है। तभी वह दोनों वहां आते हैं। या, अब तुम हमेशा के लिए इस विभूति के अंदर कैद हो गए। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब जैसे ही सुबह होगा, सूरज की तेज रोशनी के कारण तुम चलने लग जाओगे और जलकर राख हो जाओगे। अरे नहीं, तूने ये ठीक नहीं किया। मुझे यहाँ से आजाद कर, नहीं तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कुछ ही देर में सुबह हो जाती है और सूर्य की रोशनी पड़ते ही वह भूत चल जाता है।